अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लाइफ विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, अरीबा आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल में, रिज़ल्ट है आज उनका। तो ये मैं ड्रेसिंग कर रही थी। तो ये देखें जी, बच्चे मेरे रिज़ल्ट लेने जाने से पहले बड़ी नमाज़ें शमाज़ें पढ़ी जा रही हैं कि अल्लाह मियाँ रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो इनको देख के अपने बचपन के दिन याद आ गए। तो ये मैंने बड़ी बेटी के लिए ड्रेस निकाला है। ये मैंने अपनी सेकंड बेटी के लिए ड्रेस निकाला था, जो कि उसको नहीं पसंद आया, फिर उसके लिए चेंज किया। ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है। ये स्कूल से आई थी तो इसने अपना कोट जो है वो ऐसे उतार के फेंक दिया था। तो मैंने इसको कहा कि पहले अपना जो कोट है उसको आप हैंग करेंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको रेडी करूँगी। तो ये देखें आप, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी जो है वो रेडी हो गई है। और ये माशाल्लाह दोनों बेटियां, ये देखें बड़े स्टाइल मार रही हैं रिज़ल्ट लेने जाने से पहले। तो इनको देख के तो अपना टाइम याद आता है। हम लोग इस तरह एक्साइटमेंट नहीं होती थी हमें। तो फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जी ये मैंने जो ड्रेस है ये मैंने इसके साथ मैंने कहा आपको ये भी साथ साथ दिखा दूँ। तो चलें जी, अब मैं हो गई रेडी। तो ये है मेरी फ़ाइनल लुक। और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये निशात लिटन का है। ये देखें जी। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब मैं जाने लगी हूँ। और बच्चे जो हैं वो तो बड़ी दुआएं शुआएं कर शर के एक्साइटेड। मैंने कहा चलो आओ एक इकट्ठे ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं। तो ये जनाब अब बच्चों के साथ सेल्फियाँ लेने के बाद अब हम जनाब जाने लगे हैं बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए। तो मुझे जब इनका रिज़ल्ट लेने के लिए गई थी ना, तो और मैं खुद बड़ा तैयार शार होकर जैसे हम जाते हैं, मुझे बड़ा याद है हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। खुद जाके अपना रिज़ल्ट ले लेते थे। अम्मी कभी भी नहीं आई थी साथ रिज़ल्ट लेने के लिए। उस वक्त ये रिवाज ही नहीं होता था कि माओ ने आना है स्कूल में और रिज़ल्ट लेकर जाने हैं। बच्चियाँ खुद रिज़ल्ट होता था, हम लोग खुद जाते थे रिज़ल्ट लेकर और आ जाते थे। हमारे टाइम में मुझे नहीं याद कि किसी का भी पेरेंट्स उस वक्त आते होंगे इस तरह से ना। तो और जिस तरह अब होता है, वो टाइम जो है ना कमाल का टाइम था। और तो ये जनाब देखें जी, बातों बातों में और बच्चों को हम खूब तंग करते आ रहे थे। कैसर भाई भी, मैं भी के रिज़ल्ट नाना अच्छा आया तो हम ये करेंगे और वो करेंगे, ये चीज़ आपकी बंद हो जानी है, ये बंद कर देना, आपने ये नहीं देखने देना। तो खैर इनको छेड़ते और तंग करते करते जनाब हम पहुंच गए स्कूल। तो यहाँ आकर बच्चों की जो सांसें हैं वो और तेज़ चलने लग गई कि पता नहीं अब रिज़ल्ट में क्या बनेगा। हमें तो बड़ी इन्होंने डेंगियाँ मारी हुई होती हैं ना कि जनाब मम्मू बहुत अच्छा पेपर हो गया, मम्मू बहुत अच्छा पेपर हो गया। मैं कहती होती हूँ बेटा रिज़ल्ट पे पता चलेगा। और ये जो मेरी सबसे छोटी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी शरारती है। और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है क्योंकि ये बड़ी लापरवाह है। इसकी मुझे इसलिए फ़िक्र होती है कि इसको सिर्फ कार्टून शॉर्ट्स और ऐसी चीज़ें देखने का शौक़ होता है। पढ़ने का तो ये कहती है कि मम्मा ये पढ़ाई बनाई किसने है, मुझे आप ये बताएं ना। तो इसको पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ज़हीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जनाब, अब हम जा रहे हैं मंजिल के बिल्कुल करीब। अब बेटियाँ मेरी जो है वो क्या मम्मा मम्मा, मैंने कहा मम्मा नहीं, अब तो रिज़ल्ट पे ही बात होगी, उससे पहले मेरे साथ बात नहीं करनी आपने। तो माशाल्लाह कॉलेज बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है, आप देख भी रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इस वक्त जो हैं बड़ी बेटी की जो बिल्डिंग है स्कूल की क्लास की, उसमें हम पहुंच गए हैं। तो अब हम क्लास के अंदर, अब मैं उसका रिज़ल्ट देखूंगी। तो चलें जी आए देखते हैं उसका रिज़ल्ट। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखते हैं। यहाँ पर ये अपनी फ़ाइल उठाएगी अब। तो ये जनाब जी हायका ज़हरा की फ़ाइल आ गई। तो अब मैं इसको देखती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड बेटी की तरफ, उसकी क्लास में पहुँचे हैं। जी ये अब हम उसकी क्लास में आ गए हैं, तकवा बतूर। तो इसका मैं देख रही थी रिज़ल्ट। माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चों की। आखिर स्कूल चेंज हुआ है और स्कूल में सेटल होने में भी टाइम लगता है। और अभी तक तो इनको इस स्कूल में आए हुए, यानी इनकी फ़र्स्ट ये क्लास है अभी तक इस स्कूल में। तो ये माशाल्लाह मेरी जो बेटी है इसकी बेस्ट फ्रेंड है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो मैंने कहा चलो अब दोनों दोस्तें जो है ना, मैं इनको यहाँ तंग करी थी कि आप दोनों की लड़ाई हुई है, इतना दूर दूर खड़े होकर बनवा रहे हो।
तो कहती नहीं आंटी हमारी लड़ाई नहीं है। तो मैंने कहा चलो फिर पास में खड़ी हो ना। तो यहाँ हम सबसे छोटी की अब बिल्डिंग में जाने लगे थे। तो ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चियों का रिज़ल्ट कैसे आया है। तो ये मुझे मेरी बेटी बता रही है, मम्मा ये जो पूरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, मेन बड़े वाले, ये वो है। मैंने कहा बेटा मुझे पता है। तो ये जनाब अब मैं आ गई अपनी सबसे छोटी और लापरवाह बेटी की क्लास में और माशाल्लाह माशाल्लाह जितना मैं इसके लिए डरती हूँ ना, इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा आया। दोनों बड़ी बहनों से इसका रिज़ल्ट अच्छा आया और इसने दिल खुश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फिर पता मुझे क्या कहती मम्मा मेरी उर्दू की टीचर को भी मिल लो, मम्मा मेरी प्रिंसिपल को भी मिल लो, मम्मा मेरी फ़लाँ टीचर को भी मिल लो। फिर आप कहती हो मैं पढ़ती नहीं हूँ। और मैंने कहा बच्चा ठीक है, माँ हैं हमें तो टेंशन होनी है ना। तो मैं फिर करती रहती हूँ जनाब। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट ले रहा था उनकी टीचर जो है वो अपने आई थिंक फेसबुक पेज के लिए बच्चों की पिक्स बना रही थी। तो यहाँ पर जनाब वो इसके बाल सेट कर रही हैं ताकि इसकी पिक अच्छी आ जाए। तो ये देखें इसकी आंखों में शरारत, इसको पिक बनवा रही है। चले जी, तो ये इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह रिज़ल्ट मैंने अपनी तीनों बेटियों का ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां नज़र बस से बचाया, रिज़ल्ट तीनों का बहुत अच्छा आया। तो जनाब अब आपको पता है जब रिज़ल्ट ले लेते हैं ना, फिर इनकी फरमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं कि मम्मा आप देख लें मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया है, ये है वो है। मैंने कहा चलो चलो घर चलो, फिर जो भी बातें होंगी अब घर में जाकर होंगी। तो कहती नहीं मम्मा घर नहीं, अभी तो हमें यहाँ से कुछ खिलाओ। मैंने कहा चलें जी चलते हैं कैंटीन। फिर यहाँ पर इन्होंने जी एक शावरमा लिया, साथ एक जूस लिया। छोटी बेटी इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, उसको नगेट्स फ्राइज़ वो चीज़ें पसंद है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए उसने जूस और बिस्किट्स लिए। तो बाकी सब बड़ों ने ये ले लिया। तो यहाँ पर वो लेने के बाद इन्होंने कहा कि हमें शॉपर चाहिए। तो क्योंकि कैंटीन पे बच्चों का रश था, तो यार इन सब बातों के साथ साथ मैं अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट करना तो भूल ही गई हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जितना मुझे आप सपोर्ट करोगे उतनी मेरी हिम्मत बनेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो व्लॉग्स हैं वो लेकर आती रहूँगी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह। तो ये जनाब भी देखें शॉपर जो है वो हमने ले लिया है और उसके अंदर हम चीज़ें जो हैं वो डाल रहे हैं और फिर हम चलेंगे गाड़ी की तरफ जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये देखें, मैंने कहा मुझे पकड़ा दो, तो नहीं मम्मा मैं पकड़ लूँगी, खुद ही पकड़ लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है पकड़ो फिर आप खुद ही। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि जो चीज़ वाला शॉपर हो ना वो हमारे हाथ में ही हो। ये देखें जी, तो अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ कि वो आज बहुत रश था तो गाड़ी दूर खड़ी थी। तो चले जी हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हम जाने लगे हैं अपने घर, क्योंकि आज मैंने घर जाके बड़ा मज़े का जो सालन बनाना है ना, सामान में सारा रेडी करके रखा ही थी। मैंने कहा पहले रिज़ल्ट ले लूँ फिर जाके खाना बनाऊंगी। आज मैंने आलू और गोश्त का सालन बनाना है। तो ये 1 किलो जो है वो मैंने बीफ लिया है, उसमें मैंने ये छील के भी वैसे प्याज रख लूँ। 4 अदद मैंने जो है ये प्याज ऐड किए हैं, 4 अदद ही मैंने टमाटर ऐड किए हैं। ये देखें, ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं जनाब। बच्चों का रिज़ल्ट लेकर आके आज तो शाम को बंदा इतना बिजी हुआ है ना। ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, आपको साथ साथ रेसिपी बता रही हूँ। जिसको जहाँ से समझ ना आए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकता है कि आपने ये रेसिपी कहाँ से कैसे, हमें समझ नहीं आई तो मैं उनको वहाँ पर डिटेल भी बता दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं जो सारे मसाले हैं, आज मैंने पूरा सेटअप लगा कर नहीं वीडियो बनाई क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, क्योंकि अभी मैं रिज़ल्ट लेकर आई हूँ बच्चों का। तो उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लूँ। और आज तो पता नहीं क्यों सारा दिन गैस ही नहीं थी, सिलेंडर पे ही सारा काम किया है। तो ये देखें मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत
और हस्बे टेस्ट, जो आपका टेस्ट हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें अपने मसाले जाते ऐड करें। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया का पाउडर और कुटा हुआ लाल मिर्च वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। 4 अदद टमाटर हैं, 4 अदद प्याज हैं, दोबारा से बता रही हूँ, और 1 किलो बीफ है, ठीक है। और 1 किलो ही आलू होंगे जो मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें ये करके, और ये देखें, ये 1-1.5 गिलास जो पानी का इसमें ऐड करके इसको मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, ताकि जो है गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो इसके साथ साथ ही बच्चों ने कहा कि मामा हमें भूख लगी हुई है, हमें कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दें। तो मैंने कहा चलो जी, आज आपको मैं एक स्पेशल चीज़ देती हूँ। स्पेशल चीज़ स्पेशल नहीं थी, चीज़ को सर्व करने का तरीका स्पेशल है, ठीक है ना। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि वो स्पेशल चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये अब मैं प्रेशर कुकर को जनाब मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ये हो रहा है, और साथ में तैयारी कर लेती हूँ, ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो चले जी, अब साथ तैयारी कर लेते हैं दूध पत्ती बनाने की। मैंने कहा बच्चों को कि हल्का फुल्का इस वक्त मैं इनको क्या दूँ कि इनको फिर ये खाना भी खाने के काबिल रहे, कि बच्चों का भी से पेट भर गया तो फिर ये रोटी नहीं खाएंगे, और बच्चे तो रोटी से फिर भागते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको घर का ही खाना खिलाऊँ। तो अब मैं जनाब आपके सामने मैं दूध पत्ती तैयार करने लगी हूँ बच्चों के लिए। ये देखें जी, और मैंने जब इनको ये सर्व करना है ना, वो चीज़ बड़ी स्पेशल है, तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सी यादें बहुत से लोगों की ताज़ा हो जाएंगी, जैसे मेरी हो गई थी। और गैस ने जो तंग किया हुआ है ना, कोई पता नहीं चलता। तौबा यार, अभी तो ठीक से सर्दियाँ भी नहीं आई। और वैसे होता यही है कि जब किसी ने आना हो ना, या कहीं जाना हो, अगलों का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है, या किसी ने हमारी तरफ आना हो। तो ये था जी स्पेशल चीज़। प्यालों में मैं आज इनको दूध पत्ती सर्व कर रही हूँ। मेरे बच्चों को नहीं पता, लेकिन आज मैं और मेरे हस्बैंड कब से सोच रहे थे कि वही बचपन के दिन जिस तरह हम लोग इंजॉय करते थे, और अब वो सब रिवाज तो अब ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम वो पुराने रिवाज जो है वो दोबारा से लेकर आएँ। मुझे बहुत शौक़ है, मेरे हस्बैंड को भी शौक़ है, और मुझे को भी शौक़ है। तो फिर वो आज जो है ना ये प्याले ले आए थे, तो मैंने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर तो बच्चों को मैंने कहा कि उनको नहीं बताऊंगी, तो फिर मैंने कहा उनको जल्दी जल्दी ना दूध पत्ती के साथ ये हल्के फुल्का जो है ना ये रस दे देती हूँ। तो इससे उनकी जो भूख है टेम्परेरी तौर पे अभी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रोटी खाने के वो रहेंगे। तो ये देखें जी, जब मैं इनमें चाय कर रही थी ना, जब आए देखें, मुझे इतना याद आया ना अम्मी और वो सारा बहनों का, जिस तरह से हम लोग पहले जो हमारा घर होता था, जब हम छोटे होते थे तो हमारा किचन ना उसमें थोड़ा छोटा होता था। तो बड़ा याद है कि हमने नीचे चटाइयाँ बिछाई होती थी, लकड़ी का चूल्हा होता था, अम्मी हमारी रोटियाँ बनाती थी, चाय बनाती थी, और हम सारे बहन भाई नीचे चटाई पर बैठ के अम्मी के इर्द गिर्द सारे इकट्ठे होकर बैठ के अम्मी पका रही होती थी और हम खा रहे होते थे। तो हमें पता ही नहीं चलता था, सब बहन भाई हम खाते रहते थे। इवन कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि अम्मी के लिए तो हम पीछे आटा छोड़ते ही नहीं थे ना, कि हम सब बहन भाई इस तरह मज़े से खा रहे होते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हमने सारा हम ही खा गए। और अम्मी भी नहीं रोकती थी, वो भी नहीं कहती थी कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो या कुछ नहीं। अम्मी कहती थी बस ये खा रहे हैं ना, बस ठीक है। तो हमें फिर बाद में तो तक नहीं यार, अम्मी तो रह गई। तो वो टाइम जो है ना आज मुझे बहुत याद आया कि जिस तरह हम लोग नीचे बैठ के चटाइयों पे खाते थे और अम्मी हमारी बनाती थी, इतना मज़ा आता था। एक बंदा बीच में लकड़ियाँ डाल रहा है, फिर कभी धुआं लगना है कि नहीं जी धुआं बहुत हो गया है, और क्या मज़े का वो टाइम था, कसम से बहुत आज याद आया। तो जब बच्चों ने देखा कि ये क्या है, ये प्यालों में चाय, कहती मम्मा ये क्या है। मैंने कहा नहीं बच्चा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा आप इसमें जो है ना ये चाय रस हम लोग तो इसी तरह करके और इसमें तोड़ के चम्मच के साथ नरम करके तो खाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो आज माशाल्लाह मेरे बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि ये वाला जो था मेरा सरप्राइज़। तो जनाब यहाँ पर हम अब प्रेशर कुकर को मैंने उस वक्त बंद कर दिया था, मैंने कहा इसमें से गैस वगैरह निकल जाए। तो अब देखें, आपने ज़्यादा देर के लिए प्रेशर कुकर नहीं लगाना, ताकि गोश्त ज़्यादा गल जाए तो वो भी नहीं अच्छा लगता, रेशे बन जाते हैं सारे। तो ये देखें, अब मैंने इसमें कर ये डाल दिया, उसको थोड़ा सा बॉयल किया, और साथ ही मैंने आलू जो है वो इसमें ऐड कर दिए, ताकि अब ये इकट्ठी जो है भुनी आ जाएगी इसको बड़ी मज़े की। ये देखें जी,
तो आज शाम तो जो है ना बड़ी मैं आई हूँ उधर से, बच्चों का रिज़ल्ट लेकर आई हूँ, तो साथ ये सालन रखा, तो साथ बच्चों को वो दूध पत्ती और वो बना कर दी। अभी सालन कंप्लीट ही किया था कि फिर मेरे घर माशाल्लाह माशाल्लाह मेहमान आ गया, और अचानक मेहमान आ गया। तो मैंने कहा कि आज लगता है जो मैंने सालन का फ़ाइनल लुक दिखाना है ना वो मेरा रह ही जाना है, कि अभी मैं सालन कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अब इसका कंप्लीट होने वाला है। तो ये देखें फ़ाइनल हो गया। अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो कट करके गरम मसाला वो ऐड कर दिया है। तो मिसाले मैंने वही जो पहले आपके सामने हर चीज़ ऐड की थी, तो आप भी इस तरह बनाइएगा। ये देखें, मुझे तो इस तरह शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर अचानक मेहमान आ गया। तो ये देखें जी, ये वही दाल का हलवा है, चने की दाल का हलवा है, जो मैंने जिसकी रेसिपी आपको दी थी। तो ये इस तरह जिस तरह बर्फ़ी कट करके रख सकते हैं ना, इसी तरह आप कट करके रख सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये देखें, तो साथ मैंने बिस्किट रखे, साथ मैंने ये दाल का हलवा रखा, साथ मैंने कबाब बनाए। तो ये चीज़ें जो हैं कबाब वगैरह ये हर वक्त मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, और ये दाल का हलवा भी मैं बना कर रखती हूँ। ये देखें कितना अच्छा क्यूब्स में कट के जैसे बर्फ़ी पड़ी हुई होती है, लेकिन ये है वही जो मैंने बनाया था घर में। तो यहाँ उनको अब मैं उनके लिए चाय दोबारा से रेडी की है। तो इस तरह से जनाब मैंने अपने मेहमान जो हैं वो भुगताए, उनको खुश किया। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा कि आपको सालन का जो है फ़ाइनल लुक वो भी दिखाऊं। ये देखें, अब मैं इसके अंदर जो है वो सालन को ऐड करूँगी। ये देखें, और ये माशाल्लाह से साथ साथ रोटी तैयार हो रही है, क्योंकि इस टाइम बच्चों को भी मैं बच्चे इस वक्त ट्यूशन वगैरह पढ़ के फ्री हो जाते हैं। आज तो खैर उन्होंने ट्यूशन पढ़ी, आज भी है, लेकिन आज उतना टाइम नहीं पढ़ा उन्होंने, क्योंकि आज रिज़ल्ट था उनका। तो आज उन्होंने वही गपशप ही की है अपने सर के साथ। तो जल्दी फ्री हो गए थे बच्चे भी। फिर मैंने कहा कि चलें जी अब साथ साथ इनकी रोटी भी बना लेती हूँ, और आप लोगों को रोटी और सालन का फ़ाइनल लुक एक साथ दिखाऊंगी। और आई होप कि आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ 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 ना भूलिएगा। तो ये देखें जी, अब मैंने रुमाल वगैरह रख लिया है। आज मैं ज़रा देसी स्टाइल से ही आपको करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर सेटअप आज नहीं लगाया, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी इस वजह से। तो ये अब देखिए सालन जो है वो मैंने रख लिया है डाल के। अब रोटी भी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। तो ये है जी इसका फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग, और इसी तरह से मेरी हिम्मत बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आ सकूं। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी एक नया व्लॉग के साथ। लाइफ विद रिबा। अल्लाह हाफिज़।